प्रिय छात्रों, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज। तो छात्रों, देर न करते हुए चलिए सीखना शुरू करते हैं। दिस दैट दिस दोज की विषय में हम जानकारी लेते हैं कि क्या दिस होता है, क्या दिस होता है, क्या दैट है। इस विषय में हर एक जानकारी हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज, यानी हमें आज पढ़ना है दिस दैट दिस दोज का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए, दिस मीन्स क्या होता है भाई? दिस मीन्स होता है यह। ठीक है, दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स यह होता है। और दैट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स वह होता है। ठीक है, दिस मीन्स क्या हो गया भाई? दिस मीन्स हो गया यह। दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स वह। दीज मीन्स क्या हो गया? दीज मीन्स ये। दोज मीन्स क्या हो गया? दोज मीन्स वे हो गया। ठीक है, तो आपको दिस दैट दिस दोज का मीनिंग पता चल गया है। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं कि दिस दैट जो है वह सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन। याद रखिएगा, दिस और दैट दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और दीज और दोज क्या होते हैं? ये दोनों प्लूरल होते हैं। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, चलिए आपको जानकारी देते हैं कि दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज, यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी यह दिस दैट दिस दोज हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आपको चलिए बता देते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स हो गया संकेतवाचक सर्वनाम, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स हो गया संकेतवाचक विशेषण। तो दिस दैट दिस दोज जो है वह हमारे संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं और संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह संकेतवाचक सर्वनाम कब होते हैं और संकेतवाचक विशेषण कब होते हैं। यह हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दिस दैट दिस दोज कब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि दिस दैट दिस दोज हमारे कब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी हम इनका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देखिए, दिस दैट दिस दोज, यानी दिस दैट दिस दोज, इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? वर्ब। वर्ब आप समझते हैं ना, यानी बी वर्ब। कौन सी वर्ब आ जाए? बी वर्ब आ जाए। ठीक है, कौन सी वर्ब आ जाए? बी वर्ब। और आपको जानकारी होगी कि बी वर्ब 5 होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। या इसके अलावा भी कोई वर्ब आ जाए तो भी वह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जिसे लिखा है पहला एग्जाम्पल कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। अब आप देखेंगे कि दिस के बाद क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। फिर देखिए लिखा है दैट इज ए बुक, देखिए दैट के बाद क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। फिर देखिए दीज आर बुक, सॉरी डॉग्स लिखा हुआ है, दीज आर डॉग्स। तो अब देखिए दीज के बाद क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। फिर देखिए दोज आर बैग्स, तो देखिए दोज के बाद क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। अब आप हर जगह देखेंगे कि दिस दैट दिस दोज, इन सभी के बाद ये क्या लगे हुए हैं? वर्ब्स लगे हुए हैं। इसलिए यह हमारे दिस दैट दिस दोज, यह हमारे सभी क्या हुए? यह सभी हमारे हुए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हुए भाई? यह हमारे हुए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो समझ में आया? यह हमारे हमारे हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दिस दैट दिस दोज का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो जान लीजिए, दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद यदि नाउन आ जाए, ठीक है, दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो
दिस दैट दिस दोस क्या बन जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, दिस दैट दिस दोस ये सब क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना। तो याद रखेंगे कि आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर कोई सेंटेंस लिखा हो, अगर दिस के बाद तुरंत आपको नाउन मिल रहा है तो इसका मतलब है ये दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। दैट के तुरंत बाद क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, तो दैट आपका क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। दीज के बाद तुरंत क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, इसका मतलब है दीज आपका क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस के तुरंत बाद आपका नाउन मिल रहा है, इसका मतलब दोस क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। तो दिस दैट दिस दोस के तुरंत बाद यदि नाउन मिलता है तो यह सभी क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है दिस पेन इज माइन। क्या लिखा है, दिस पेन इज माइन। अब देखेंगे दिस के तुरंत बाद पेन लिखा हुआ है और पेन क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, पेन क्या होता है, नाउन होता है, तो दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है दैट बुक इज हर्स। दैट बुक इज हर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ध्यानपूर्वक देखें तो देखेंगे कि दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, तो बुक हमारा क्या होता है, नाउन होता है, इसलिए दैट हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है दीज डॉग्स आर योर्स। दीज डॉग्स आर योर्स। तो अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए कि दीज के बाद क्या लिखा हुआ है, डॉग्स। डॉग्स क्या होता है, नाउन होता है, डॉग्स हमारा क्या होता है, नाउन होता है, और तब दीज क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है दोज बैग्स आर ऑर्स। दोज बैग्स आर ऑर्स। ठीक है, तो अब देखिए दोज के तुरंत बाद क्या मिल रहा भाई, ये बैग्स। बैग्स क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो आपको हमने बताया है कि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद यदि नाउन मिलता है तो दिस दैट दीज दोज हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सीखेंगे दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करके अनुवाद करने के नियम। यानी कि कहीं पर अगर यह वह ये वे अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो उसका हम अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग दिस दैट दिस दोज हम अनुवाद करने के नियम सीखेंगे, यानी दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करके हम किस प्रकार से अनुवाद करेंगे, तो वह भी चलिए सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पहले ही बताया गया कि दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है। तो चलिए अब और एक जानकारी ले लीजिए कि दिस और दैट जो शब्द हैं यह दोनों ही सिंगुलर नंबर के होते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक वचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है भाई, एक वचन वो होता है जिससे एक संख्या का बोध हो। एक वचन मतलब एक संख्या का जिससे बोध हो, वो एक वचन होता है। ठीक है, तो दिस दैट एक वचन होते हैं यानी सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दिस और दैट के साथ है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए दिस और दैट के साथ है की अंग्रेजी क्या लगेगी, इज लगेगी। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए दीज मीन्स आपको बताया गया है क्या होता है भाई, दीज मीन्स ये होता है और दोज मीन्स वे होता है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, ये सब बताया जा चुका है आपको, क्लियर है ना। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए दीज मीन्स ये हो गया, दोज मीन्स वे हो गया। दीज और दोज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। प्लूरल का मतलब हो गया बहुवचन। ठीक है, बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक संख्या का बोध कराना, एक से अधिक संख्या की जानकारी देना। ठीक है, तो दीज और दोज के साथ हैं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। याद कर लीजिए दीज और दोज के साथ हैं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखेंगे कि दिस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए दिस जो है पास की एक वस्तु की ओर संकेत करता है। याद कर लीजिए दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं,
दिस पास की एक, पास मीन्स नज़दीक, पास मीन्स क्या होता है, नज़दीक, यानी दिस का हम प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर नज़दीक की एक वस्तु की ओर इशारा हो रहा होगा, यानी संकेत हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दीज की। तो दिस का बहुवचन दीज होता है, और दीज पास की, दीज जो है पास, पास मीन्स नज़दीक, नज़दीक की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। दीज कहाँ संकेत करता है, पास की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। इसके बाद किसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है दैट की। तो दैट क्या होता है भाई, दैट जो है दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करता है। एक वस्तु की ओर क्यों संकेत करेगा, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। तो दैट दूर की कितनी वस्तु की ओर संकेत करता है, एक वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है दोज। तो देखिए दोज कहाँ संकेत करता है भाई, दोज जो है दैट का प्लूरल होता है। तो दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो दोज है वह दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। इसके बाद चलिए सीख लेते हैं अनुवाद करने के रूल्स कि हम किस प्रकार से अनुवाद करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले दिस का रूल, दिस का नियम क्या होगा। तो दिस के साथ सबसे पहले आपको दिस लिखना है, और दिस के बाद लिखना है इज। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो सकता है भाई, आप कॉम्प्लीमेंट में नाउन लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो है क्या हो सकता है, दैट हो सकता है। दैट के साथ में क्या आपको लगाना है कि अंग्रेजी इज लगानी है। उसके बाद क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, वो है कि दीज, यानी जहाँ पे ये लिख रहे हैं तो दीज, दीज के साथ आपको फिर क्या लगाना है, आर लगाना है, और आर के बाद में क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोज, दोज के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, और आर के साथ में फिर क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप अगर सीख करके करेंगे तो कोई भी अनुवाद गलत नहीं होगा। तो आइए इसके बाद में सीखते हैं कि यदि हमारा अनुवाद में कोई एडजेक्टिव भी आ जाता है तो हम उसका कहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो याद कर लीजिए, उस एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे इज और आर के बाद और नाउन से पहले, इज और आर के बाद और नाउन से पहले। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो फिर हमारा अनुवाद कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं अनुवाद करना। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला अनुवाद है यह एक सेब है, यह एक सेब है। तो इसका अनुवाद हम किस प्रकार से करेंगे, जैसा हमने फॉर्मूले में बताया है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, दिस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ की अंग्रेजी दिस होती है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है, दिस के बाद हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। तो हमने इज लगा दिया है, और उसके बाद हमने क्या बताया कि हमें लगाना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, एप्पल है, और आपको पता है एप्पल के साथ एक की अंग्रेजी एन लगाई जाती है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा अनुवाद दिस इज एन एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट अनुवाद हमने यहाँ पे लिया है वह एक कुर्सी है। तो वह एक कुर्सी है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, दैट होती है। वह की अंग्रेजी दैट, तो हो जाएगा दैट। अब आपको पता है, मैंने फॉर्मूले में बताया कि दैट के साथ इज लगाएंगे, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन। तो नाउन क्या है हमारा, चेयर है, और चेयर के साथ एक की अंग्रेजी में क्या लगानी है, ए। ठीक है, तो अनुवाद हमारा हो जाएगा दैट इज ए चेयर। ठीक है, नेक्स्ट अनुवाद जो हमने लिया है वो है ये अंडे हैं, ये अंडे हैं। आप देख रहे हैं ये अंडे हैं, यानी अंडे कितने हैं, एक से अधिक हैं। तो हमें ये की अंग्रेजी क्या लगानी है, दीज। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, दीज। आपको पता है फॉर्मूला में हमने बताया है कि दीज के साथ हैं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, आर, दीज आर। उसके बाद क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन। तो दीज आर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वे पंखे हैं, वे पंखे हैं। ठीक है, तो पंखे कितने हैं, बहुत हैं। ठीक है, वे पंखे हैं, तो क्या होगा अनुवाद, दोज आर फैंस। क्लियर है, दोज आर फैंस। ठीक है,
तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने नई जानकारी इस वीडियो से ली होगी, आपने कुछ आज नया सीखा होगा। तो आप लोगों के अभ्यास के लिए हम यहाँ पर कुछ अनुवाद दे रहे हैं, जिनका अभ्यास करके आप और अच्छे प्रकार से अनुवाद करना सीख सकते हैं। तो अनुवाद करने के लिए जो हमने यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, आप नोट कर लीजिए और इनका अभ्यास करिए, ठीक है। और जो समझ में ना आए वो कमेंट कर हमसे पूछे कि इसका अनुवाद क्या होगा, ठीक है ना। हमारा यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताएं, ठीक है।